देखिए 2 साल में मध्य प्रदेश ने बहुत छलांग लगाई है। 32 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को प्रस्तावित हुआ, जिसमें से काफ़ी नीचे धरातल पर आ गया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में समग्र रूप से सिंचाई का रकबा बढ़ना, किसानों को 10 घंटे दिन में लाइट की उपलब्धता हो जाना, सोलर पैनल उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं और एक बड़ा परिवर्तन और उद्योग के क्षेत्र को। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं है। यानी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश के युवाओं को मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में उच्च शिक्षा मंत्री छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। उच्च शिक्षा के आखिरकार 2 साल मोहन सरकार के कैसे रहे, हम समझेंगे, जानेंगे। मंत्री जी, आप छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, मोहन सरकार के 2 साल हुए, कैसा देखते हैं? देखिए 2 साल में मध्य प्रदेश ने बहुत छलांग लगाई है और सभी क्षेत्रों में लगाई है। निवेश को देखें तो हम 32 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को प्रस्तावित हुआ, जिसमें से काफ़ी नीचे धरातल पर आ गया है, जिसमें 23 लाख रोजगार सृजन होने वाला है। बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। एक प्रकार से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण की ओर तेज गति के साथ बढ़ रहा है और मेरी मान्यता ये है कि हम केवल कृषि प्रधान देश नहीं रहे हैं। भारत उद्यमिता के क्षेत्र में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी कभी दुनिया में अपना नाम चलता था। हम कपड़ा उद्योग में बहुत अग्रणी थे, हम चमड़ा उद्योग में अग्रणी थे, हम मसाला और चीड़ और सागौन का सप्लाई दुनिया में करते थे। और अभी से नहीं, हम 15वीं-16वीं शताब्दी से करते। 15वीं शताब्दी में तो भारत दुनिया के मार्केट में 25% हिस्सेदारी रखता था। इसलिए भारत संपन्न राष्ट्र था और संपन्न राष्ट्र फिर से बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश ने विकास की गति की है और मोहन जी ने अभी जिस 2 साल में उसको और गति दी है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में समग्र रूप से सिंचाई का रकबा बढ़ना, किसानों को 10 घंटे दिन में लाइट की उपलब्धता हो जाना, सोलर पैनल उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं और एक बड़ा परिवर्तन और उद्योग के क्षेत्र को। इसी प्रकार से शिक्षा में हमारे कॉलेज अच्छे हो, सर्व सुविधायुक्त हो, सब प्रकार की सुविधा मिले, सब प्रकार से कोर्स रोजगारोन्मुखी वहाँ पाठ्यक्रम शुरू हो, उस पर हमने जो काम प्रारंभ किया है बहुत अद्भुत है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमने डिजिटल वैल्यूएशन की ओर कदम बढ़ाया है। पारदर्शितापूर्ण वैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और उनको विश्वास होना चाहिए। इसलिए परीक्षा पद्धति पर, वैल्यूएशन सिस्टम पर विश्वास पैदा करने के लिए हम डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत की अपनी जो भाषाएं जो जोड़ने का काम करती, भाषाएं तोड़ने का काम नहीं करती है, उन सब भाषाओं को, लगभग 13 भारत की भाषाओं को हम अपने मध्य प्रदेश के अपने विश्वविद्यालय को चयनित किया है। इसमें कोई भी विद्यार्थी सीख सकता है, उनको हम क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त क्रेडिट देने वाले हैं। ये नवाचार है मध्य प्रदेश के और मैं समझता हूँ आने वाले समय में मध्य प्रदेश की पहचान इन 2 नवाचारों के कारण शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के रूप में जाना जाएगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं है, यूनिवर्सिटी का बजट कहीं ना कहीं अटका हुआ, ऐसा, इसको कैसा देखिए कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने जब विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी तब उन्होंने जानबूझ करके बजट स्वीकृत नहीं किया, जबकि उस समय बना था। हम आज विश्वविद्यालय खोलते हैं, साथ में पूरा बजट देते हैं, लेकिन हम बगैर भेदभाव के छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय को अच्छा बनाना और उसका भवन आदि उपलब्ध कराने के लिए सरकार बजट देने जा रही है। मैं समझता हूँ कि जनवरी लास्ट या फरवरी में हम उसका भूमि पूजन करने की कार्य योजना पर काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में अच्छा भवन मिल जाए, जगह पर्याप्त है और अच्छे स्थान पर है। अच्छा है विश्वविद्यालय, क्योंकि ये शंकर शाह के नाम से है, जिन्होंने अपने आप में एक सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया है। उस महापुरुष के नाम के विश्वविद्यालय को उसी रूप में हम स्थापित करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे थे, क्या संदेश युवाओं को दिया? देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से देश की आज़ादी के साथ से ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और बहुत रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ में कई समय पर निर्णायक भूमिका में विद्यार्थी परिषद का आंदोलन रहा है। एक प्रकार से वो शैक्षणिक आंदोलन है, सकारात्मक है। इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने विद्यार्थियों को जो उनसे जुड़ते हैं, उनके मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन, पारदर्शिता, यानी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश के युवाओं को मिले, इस प्रकार का विद्यार्थी परिषद का दृष्टिकोण है। और उसी दृष्टिकोण पर ये संगठनात्मक गतिविधि
साल में एक बार सम्मेलन वो करते हैं, अधिवेशन करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को नई दिशा देने का काम अधिवेशन करता है। ये थे उच्च शिक्षा मंत्री, जिनका कहना बड़ा साफ है कि विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना। और जहां तक छिंदवाड़ा की बात है तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को जनवरी में बजट मिलता दिखेगा। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।